नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जिंदगी में तरक्की सबको चाहिए। अगर आप भगवान भरोसे हैं कि जो मिल रहा है ठीक है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर खुद प्रयास किया जाए तो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को दांव पे लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि दांव पे लगाने के बाद सफलता मिल ही जाए, लेकिन उनका किया गया प्रयास उन लोगों से उनको अलग करता है जो असफलताओं के डर से बिना प्रयास किए अपने वर्तमान से समझौता कर लेते हैं और जैसे तैसे जिंदगी को गुजारने के लिए विवश हो जाते हैं, तो गुजारते रहते हैं। ये गुलामी वाला एक सीन आ जाता है और उनके अंदर उत्साह खत्म हो जाता है। वो एक मजदूर की तरह जिंदगी जीते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे काम करने वाले हों। अब सफलता के लिए प्रयास करने का उपाय क्या है? प्रयास तो सबने किया। जो उनको डर था, जिससे विचलित हो गए, नहीं करा, तो अब क्या किया जाए जिससे विचलन खत्म हो जाए? तो सबसे पहले तो आपने अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार एक लक्ष्य को निर्धारित करना है। लक्ष्य क्षमताओं की परिधि में होना चाहिए। अब आपने कह दिया नहीं, आपने कहा है लक्ष्य चुनो, तो मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो बन जाऊंगा। ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको अपनी पार्टी की ओर से पहले तो पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री पद का, और उस पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें लानी पड़ेंगी, बहुमत जो प्राप्त हो जाए। अगर ये संभव नहीं है, आपकी क्षमताओं से नहीं, तो सोचना ही गलत है। तो लक्ष्य वो होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं के अंतर्गत आता हो, आप कर सकें। अब उस क्षमता के अनुसार जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि मैं इस रणनीति से चलूंगा तो मैं इसको पालूंगा। 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं तो 6 का एवरेज लेकर चलूंगा। 1-2 ओवर नहीं बन पाया, रन रेट बढ़ जाएगा, तो मैंने उसको कवर करना है। ये रणनीति हुई कि कैसे करूंगा तो ये मिल जाएगा। यानी ड्यू कोर्स के अंदर आपने उस उपलब्धि को प्राप्त करना है। मार्ग में बाधाएं तो आएंगी, जो चुनौतियों के रूप में होंगी, रुकावटें होंगी। अगर आप उनसे डर गए, विचलित हो गए और आपने मार्ग बदल दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। अब अटक गए। आपने उनसे टकराना है, उनसे जीतना है, नैतिकता के अनुसार, अनैतिक रूप में नहीं। अगर अनैतिक रूप में गए तो आप मार्ग से भटक जाएंगे, उद्देश्य से विचलित हो जाएंगे। सबके मार्ग में द्रौपदी को पाने के लिए मछली की आंख भेजने वाला प्रोग्राम आता है। यहाँ द्रव्य नहीं मिलती, यहाँ उपलब्धि मिलती है, सफलता मिलती है, पद मिलता है, तरक्की मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। चुनौतियां हर रूप में आती हैं। भगवान राम को भी आई थी, धनुष तोड़ा था। हमारे जीवन में धनुष नहीं आएगा, हमारे जीवन में दूसरे प्रकार की चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां सबको मिलती हैं और जाहिर सी बात है, आपका संघर्षपूर्ण जीवन इन चुनौतियों से जीतता हुआ उस उपलब्धि को प्राप्त करता है जिसको आपने अपने लक्ष्य के रूप में चुना था। एक उपलब्धि मिल गई, उसके बाद का दूसरा स्टेप है, अगला लक्ष्य है। क्योंकि आपको पाना यहां तक, अभी तो आप यहीं पे आए, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, तब तक ये लक्ष्य भी तो ऊपर उठता जाएगा। तो आपने जीवन भर प्रयास करते रहना है और लक्ष्य को उठाते रहना है। एकदम से थोड़ा ना वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। पहले असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर मैनेजर बनेंगे, फिर सीनियर मैनेजर बनेंगे, फिर उसके ऊपर के जो भी पद होते हैं वो बनेंगे, तब जाके वीपी की नौबत आएगी। एकदम से थोड़े बन जाएंगे क्लर्क से वीपी बन गए। वो तो फिर वो मालिकों के बच्चे बनते हैं कि स्टोर से काम सीखना शुरू किया, 1.5 महीने में वीपी बन गए। तो वो वाला तो पद है नहीं। अगर वो होता तो फिर लक्ष्य की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑटोमेटिक मिला हुआ है। तो जो भी आपको उपलब्धि मिली है वो सांकेतिक सफलता है, प्राप्त उपलब्धि वो नहीं है। उपलब्धि क्या है? मार्ग में मिली हुई बाधाओं से लड़ना और उन पे विजय प्राप्त करने का जो अनुभव है वो है आपकी सही उपलब्धि। और यही उपलब्धि जीवन में आने वाले किसी भी निर्णायक मोड़ पे आपको सही सलाह देने में काम आती है। यही जीवन में
आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग बनाती है और यही अनुभव आपकी उपलब्धि है। तो इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रयास करने के लिए हिम्मत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और संयम, अनुशासन की सख्त आवश्यकता है। विचलन से अगर आप डर गए, बाधाएं जीत गईं, तो आप बाधाओं के गुलाम बन जाएंगे और बाधाओं को परास्त कर दिया तो बाधाएं आपके गुलाम बन जाएंगी। जब तक आप नहीं चाहेंगे बाधा सामने नहीं आ सकती। यही तो जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन का सत्य है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।